Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैले भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि मैथ की रीजनिंग के ऊपर आधारित है, जिसे हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा। जैसे कि हम मैथ की रीजनिंग को डिस्कस किया था हमने, उस टाइम पे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारा रीजनिंग में मेन कॉन्सेप्शनल थीम ये होनी चाहिए कि जो पूछने वाला है वो किस स्ट्रेटजी से या किस नीति से पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर हम उसकी कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्शनल थीम को समझ जाते हैं तो हमें क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे गौर से देखिए। 2, 4, 20 आपको दिखा रहा है, वैसे ही 3, 9 और 90 आपको दिखा रहा है, और आपको 1 और 50 की सीरीज में ज्ञात करना है। इसके अलावा अगर आपने एक चीज का ध्यान दिया हो कि इसमें पूछा है, सॉरी मैं आपसे माफी चाहता हूँ, यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। अगर आप इसकी थीम या कॉन्सेप्शनल को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा ये आपको याद करना है। ये आपका 77,000। अब आपको ये सॉल्व करना है। तो अगर हम इसकी थीम या कॉन्सेप्ट को समझे कि ये 20 कैसे ला रहा है, तो आप इसको एक चीज में अडॉप्ट कर सकते हैं कि 2, 4, 20 और 3, 9, 90, 1, 7 ये हमें प्रूव करना है। कैसे ये किया है इसने, पहले वो चीज देखिए। पहले वाले को अगर हम पकड़े तो 2, 4, 20 बता रहा है, कैसे हुई? 2 + 2, 2 + 2 को जोड़ा तो ये आपका 4 बन जाता है, और 4 × 4 को अगर आप लेके चलो तो 16 बन जाता है, और अगर 16 + 4 को किया जाए ऐड तो ये आपका 20 बन जाता है, जो कि आपका आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, अगर हम इसको ये चीज को अडॉप्ट करें तो हमने इस सीरीज में जाना कि 2 + 2 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो आपको 4 आ रहा है, और 4 को प्राप्त करने के बाद 4 × 4 16 हो जाता है। 16 + 4 की सीरीज आपकी 20 की बन जाती है। वैसे ही अगर हम इसको अडॉप्ट करें, इस चीज को समझें, तो 3 + 3, 3 + जो 3 होता है वो आपका कितना बन जाता है? 6 बन जाता है। कितना? 6 बन जाता है। और अगर आप ठीक है, अगर आप इसकी सीरीज को समझे, मैं आपको गलत बता गया थोड़ा सा। ये 2 × 2 जो है आपका 4 बन जाता है, और 4 × 4 जो है वो आपका 16 बन जाता है। सॉरी, कृपया ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा सा जल्दी में आपको गलत बता दिया था बेटा कि 2 × 2 नॉट ऐड, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है। 2 × 2 कितना आ गया आपका? 4 आ जाता है, और 4 × 4 16 आ जाता है,
16 प्लस 4 इज इक्वल टू आपका 20 आंसर आ जाता है। वैसे ही अगर हम इसको अडॉप्ट करें तो 3 इंटू 3 जो है आपका 9 आता है, और 9 इंटू 9 जो है वो आपका 81 आता है। 81 और 9 को अगर आप करो तो आपका 90 आंसर आ जाता है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है दोनों का, और दोनों का जो आंसर आए उसको ऐड करते चले जाना है, ये कहने का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही अब हमें बोला कि 1 7 और ये हमें ज्ञात करना है, तो 1 को अगर हम ज्ञात करें 1 इंटू 1 हमें मालूम है आंसर 1 आता है। 7 इंटू 7 अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 7 जा 49 होता है। 49 को और 1 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आता है आपका 50। आंसर आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाता है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्शनल थीम जो है, कहने का जो भाव है, उसको अंडरस्टैंड करके आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला एग्जांपल देखिए। यदि 4 इंटू 9 को 25 लिखे तो 7 इंटू 4 को 53 लिखा जाता है। ठीक है, तो 9 इंटू 4 को क्या लिखा जाएगा? 9 इंटू 4 को क्या लिखा जाएगा? अब आपने डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 25 कैसे आया और ये इसमें $53 कैसे आया। कैसे आया भाई? कि अगर हम इसको समझे तो इसके कहने का भाव क्या है, ये क्या कह रहा है भाई, 4 इंटू 9 को बता रहा है कितना 25। कैसे कि 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। 4 इंटू 4 16, यानी कि इसका स्क्वायर रूट लेके चलना है हमने। प्लस 9 इज इक्वल टू 25 मीन्स 4 का स्क्वायर रूट अगर आप करो प्लस 9 इज इक्वल टू 25 आता है भाई। कैसे? 4 इंटू 4 इसका स्क्वायर रूट तोड़ा तो 4 इंटू 4 प्लस 9 कितना हो गया 25। आप इस मल्टीप्लाई पे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, मल्टीप्लाई पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप ये सोचोगे 4 इंटू 9 36 होना चाहिए। नहीं, ये कहना क्या चाहता है कि 4 का स्क्वायर रूट प्लस मल्टीप्लाई आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, होना क्या चाहिए 4 का या जो भी संख्या दी है उसका स्क्वायर रूट प्लस जो अगले वाली संख्या है उसको ऐड करना है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना था 16, प्लस में 9 कितना हो गया आपका 25। वैसे ही 7 इंटू 4 अगर आपको बोल रहा है कितना 53, तो हमें सबसे पहले 7 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के स्थान पे 4 इसमें ऐड करना है। तो 7 का स्क्वायर अगर हमने लिया तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू प्लस 4 मीन्स 49। 7 7 जा 49 प्लस में 4 कितना हो गया 53। अरे 53, 749 और 4 कितना होता है 53। वैसे ही अगर हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझे कि 9 इंटू 4 हमसे पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 9 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर रूट करने के बाद 4 हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज हम पीछे से अडॉप्ट करते हुए आ रहे हैं। तो 9 का स्क्वायर रूट अगर हमने किया तो वो आ गया आपका 81। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 81 में ऐड करना है कितना 4, तो ये आपका आंसर कितना आ जाता है 80। यानी कि जो संख्या दी हुई है उसमें 81 स्क्वायर रूट लेके अगली संख्या को बंदा ऐड करते चला है, न कि मल्टीप्लाई करते चला है। तो शुरू वाले क्वेश्चन से एग्जांपल्स जो भी आपको दिया हो ऐसे एग्जांपल, उससे अगर आप पकड़ सही करते हो, थीम को पकड़ जाते हो कि बंदा क्या पूछना चाहता है, तो सॉल्यूशन को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। सो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला देखिए, 13 is equal to 16, 25 is equal to 210, 66 is equal to 612, 82 हमें ज्ञात करना है।
काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। 13 इज इक्वल टू 6, 25 इज इक्वल टू 210, 6 इज इक्वल टू 12, 82 हमें ज्ञात करना है। कंफ्यूज नहीं होना, पहले वाले से समझो कैसे चला है बंदा। पहले वाली जो संख्या है उसको उसने एज यूजुअल रखा है, किसी प्रकार का चेंज नहीं किया है। लेकिन जो दूसरी वाली संख्या है उसका डबल कर दिया है, जो दूसरी वाली संख्या है उसका डबल कर दिया। कैसे? पहले में 1 को इसने एज यूजुअल रखा, दूसरा क्या था 3, तो 3 1 प्लस एज यूजुअल रखा, इसका 3 का डबल कर दिया, इसे 3 का डबल कर दिया, तो 13 प्लस 3 कितना हो गया 16। नहीं समझे? दूसरे वाले में क्या किया इसने 25 था, 2 को एज यूजुअल रखा, डिजिट को 2 डिजिट को एज यूजुअल रखा, 5 डिजिट का इसने डबल कर दिया, 5 और 5 10, तो 10 आ गया और अगली संख्या आपकी एज यूजुअल आ गई 2। इसमें क्या था 1 और सेकंड डिजिट जो था इसका डबल कर दिया, 3 का डबल 6 हो गया। यहाँ पे 2 को एज यूजुअल रखा और 5 का डबल कर दिया, तो क्या बन गया आपका 5 प्लस 5 कितना होता है 10, और 2 को एज यूजुअल रखा तो 210 बन गया। वैसे ही 66 इज इक्वल टू 612 बता रहा है ये, क्यों? 6 को एज यूजुअल रखा और 6 को रखने के बाद 6 प्लस में 6 कितना 12, तो ये 6 और इसका डबल करने के बाद तो इसे 12 प्राप्त हुआ, और ये वाला 6 जो था शुरू का, संख्या बन गई आपकी 612। वैसे ही 82, अगर ये 82 दिखा रहा है तो 8 डिजिट तो आपको ऐसे का ऐसे रखना है, और जो दूसरी संख्या है क्या 2 डिजिट है, जो 2 प्लस 2 कितना हो गया 84, आपका आंसर कितना आ जाता है 84। तो ये कॉन्सेप्शनल होता है जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। फिर से समझा रहा हूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना। 13 इज इक्वल टू 16, 25 इज इक्वल टू 210, 66 इज इक्वल टू 612, 82 हमें ज्ञात करना है। कैसे किया इसने? पहले वाली जो डिजिट है उसको एज यूजुअल रखा है, दूसरे डिजिट का इसने डबल कर दिया है। जैसे 3 का डबल 6, 1 को एज यूजुअल रखा तो कितना आ गया 16, 2 को एज यूजुअल रखा, कोई बदलाव नहीं किया, 5 का डबल 5 और 5 10 हो जाता है, 6 को एज यूजुअल रखा, 6 का डबल 12 हो जाता है। वैसे ही 8 को आप एज यूजुअल रखिए, कोई बदलाव नहीं, और 2 को 2 ऐड करोगे तो आपका 4 बन जाता है, और 4 और 8 को जोड़ने के बाद आपकी संख्या 84 बन जाती है। ठीक है, ऐसे आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखिए। एट 54 27 24, ठीक है, 6 21 42 80, ओके, 9 30 60 27। इसमें हमें ज्ञात करना है दो संख्याओं को, 5 देखिए, एक चीज तो क्लियर है आपकी, अगर आप इस आंसर को समझें तो आपको एक बात समझ में आती है कि हमें जो है एक मेथड अडॉप्ट किया गया है इस क्वेश्चन में। वो मेथड क्या कहता है, देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई एक संख्या का,
और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उस संख्या में ऐड करने के और मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें आपने 8 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आता है आंसर 24, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस 8 में 1 ऐड कर दिया आपने, तो 8 और 1 कितना हो गया 9। अब 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई संख्या वही रखनी है आपने 3, ध्यान दीजिए संख्या वही ना 8 जो पहले आपने किया 8 इंटू 3 24, कोई समस्या नहीं है साहब, ठीक है। दूसरी संख्या में आप चले 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 इंटू 3 कितना होता है 27, 9 इंटू 3 कितना होता है भाई 27, और 9 6 जा 54, 9 6 जा कितना हो जाता है आपका 54, 9 6 जा 54, ठीक है। वैसे ही अगली संख्या में आप पहुंचे, इसमें फिर से ध्यान दो एक बार, 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना हो गया 24। अब आपने क्या किया 8 3 जा 24 के बाद 8 में 1 ऐड कर दिया, आपका 9 बढ़ गया, 9 इंटू 3 कितना हो गया आपका 27, और इसका डबल आपने कर दिया 6 का 3 का, तो कितना बढ़ जाता है 6, मींस 9 6 जा 54, 9 6 जा कितना जाता है आपका 54। इसके अलावा इस संख्या में जब आप चले तो आपने वही सॉल्यूशन किया, कैसे 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, और 7 इंटू 3 इज इक्वल टू हाउ मच 21, 7 इंटू 3 कितना हो गया आपका 21। फिर आपने 3 का डबल किया तो कितना आ गया 6, और मल्टीप्लाई किससे हो रही है आपकी 7 से, मींस 7 6 जा 42, ये संख्या आपकी क्लियर हो जाती है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ध्यान दो बेटा कि 8 इंटू 3 24 था, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 इंटू 3 में आपने क्या किया 8 में 1 ऐड कर दिया, आपका 9 बढ़ गया, 9 इंटू 3 कितना हो गया आपका 27, ठीक है जी। 27 को अगर आपको ये भी समझ में ना आए तो एक मेथड और कर सकते हो, आप इसका डबल कर लो, चाहे भाई डबल कर लो, कैसे 24 था ना, इसका तो क्लियर हो गया, 9 7 3 जा 27 का डबल कितना होता है 54, ठीक है। वैसे ही अगर इसको करो आप तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, 6 में 1 ऐड कर दिया आपने तो आपका 7 बढ़ गया, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, और 21 का डबल कर लो तो ये आपका 42 हो जाता है। चलिए इस मेथड को अडॉप्ट कर लो आप, ये भी आपके लिए सुटेबल है। अगले वाले में देखिए डबल करते चलिए, इसमें भी आपने क्या किया कि भाई 9 इंटू 3 कितना होता है 27, 27 में 9 में 9 में आपने 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया 10, 10 में 10 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे 9 इंटू 3 27 हो गया, 9 में 1 ऐड किया 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, और 30 का डबल कितना होता है 60। ये संख्या जो है आपको डबल करने के बाद मिलेगी। फिर से करते हैं पर डिस्कस, काफी कंफ्यूज हो गया होगा कि 8 इंटू 3 24, 8 में 1 ऐड किया, 8 में 1 ऐड किया कितना 9, 9 3 जा 27, कोई दिक्कत नहीं है, 9 3 जा 27, 27 का डबल 54, ओके। आगे चले 6 3 जा 18, ओके, 6 प्लस 1 7, 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना आ गया 21, 21 का डबल 42 होता है, ठीक है। वैसे ही 9 3 जा 27, ठीक है जी, 9 प्लस 1 10, 10 मल्टीप्लाई 3 30, और 30 का डबल कितना हो जाता है बेटा 60, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे, अगला देखिए 5 इंटू 5, और ये आपका ज्ञात आपको करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे,
सिंपल सी बात है, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो 5 इंटू 5 कितना आ रहा है 25। 5 इंटू 5 कितना आ रहा है 25। और अगर आपको यहाँ पे 5 इंटू 5 25 दिया है तो इस परिस्थिति में आपके सामने एक संख्या, दो संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पहली वाली क्या होगी 6 प्लस 1, तो 5 इंटू 1 5 आ गया, ठीक है, ये 5 इंटू 1 5 आ गया। इसके बाद में 5 3 जा, सॉरी 5 इंटू 1 कितना आ गया आपका 5 1 जा 5 आ जाता है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया आपने 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, जो आपकी ये वाली संख्या आपकी ज्ञात हो जाती है। और 5 प्लस 1 5 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, और 6 का डबल अगर आप करो तो कितना बन जाता है 6 प्लस 2 से 12, ये वाली संख्या आपको ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पे आपका 6 प्राप्त हो जाता है और यहाँ पे आपका 12 बन जाता है, क्योंकि 6 का डबल हो जाता है, ठीक है। तो 5 15 12 आपकी संख्या बन जाती है। इन क्वेश्चनों को आप ऐसे अडॉप्ट कर सकते हो जो आपके लिए सुविधाजनक हो सकते हैं। तो ये हमारा रीजनिंग का पीरियड था। यदि आपको इस पीरियड में किन्हीं क्वेश्चनों में डाउट रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे भविष्य में और अच्छी वीडियोस रीजनिंग के लेके आऊंगा और आपसे मैं मिलूंगा अगली कक्षा में। तब तक के लिए ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, घर पे आप मन लगा के पढ़ें। इन्हीं सभी शुभ बातों के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।